ओम शांति। आज बाबा के 5 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार परम सतगुरु के वरदानों को जीवन में उतारने, अनुभव करने का विशेष दिन है। आज के दिन बाबा ने वरदान दिया है, नॉलेजफुल भव। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे हम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं। जो बच्चे अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की लगन में रहते हैं, दूसरों को नहीं देखते हैं, वो सदा निर्विघ्न रहते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहते ये तो है ही ऐसे। नॉलेजफुल आत्माएं कभी दूसरों के संस्कारों का चिंतन नहीं करती, वो सदा स्व परिवर्तन की लगन में रहते हैं। उनके संस्कार बाप समान संस्कार होते हैं, रहम दिल के संस्कार। ऐसी रहम दिल आत्माएं कभी आपस में खिटखिट नहीं करती हैं। नॉलेजफुल आत्मा एक दो के संस्कारों को जानकर रहम की दृष्टि से घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाली होती हैं। अपने आप को आज हम चेक करेंगे, मेरी बाप समान रहम की दृष्टि है या नहीं। दूसरों के संस्कारों का चिंतन न करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की लगन में रहना है। जो परमात्म चिंतन करते हैं वही बेफिक्र बादशाह हैं। स्वचिंतन करने वाले, प्रभु चिंतन करने वाले, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं हो सकती। आज बाबा तकदीरवान बच्चों को याद कर रहे हैं। जिन बच्चों की तकदीर जगी है वो सदा सुखदायी होंगे, कभी किसी को दुख नहीं देंगे। सुख देव के बच्चे, सदा सबको सुख देने वाले, ऐसे बच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि होते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 विकारों का संन्यास किया है। ऐसे बच्चे पवित्र बनते हैं, औरों को भी पवित्र बनाते हैं। बाबा बच्चों की तकदीर जगाने आए हैं, क्योंकि इस समय सबकी तकदीर सोई हुई है। सत्युग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। यहाँ पर 5 विकारों के कारण सब दुखी हो जाते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम बच्चे ही पारस बुद्धि थे, अभी आपको फिर से पारसनाथ बाबा बुद्धि की खुराक दे रहे हैं। बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। जब बाबा आते हैं तो आपकी बुद्धि पलटती है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ये कोई बंदरों के लिए नहीं, लेकिन हम सब के लिए है। बाबा याद दिला रहे हैं, बाबा को ही महाकाल कहते हैं, काल काल महाकाल कहते हैं, क्योंकि बाबा सब बच्चों को वापस ले जाने के लिए आए हैं। बाबा कहते तुम्हें बिल्कुल नष्टो मुहा बनना है, कभी भी रोना नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। श्रेष्ठ स्थिति ही हलवा है, अपनी स्थिति को कभी बिगाड़ना नहीं। जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कहते हैं ईश्वर ने दुख दिया। बाबा कहते मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, मैं किसी को कैसे दुख दे सकता हूँ। वैसे भी आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरे में चली जाती है। अगर ईश्वर की अमानत ईश्वर ने ले ली तो रोते क्यों हो। ये याद रखना है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा पूछते हैं, पहले अपने को आत्मा रियलाइज़ किया है, क्या ये अनुभव किया है कि मैं छोटी सी बिंदी आत्मा इस भ्रिकुटी में विराजमान हूँ और मेरे में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। क्या इस ड्रामा को रियलाइज़ किया है? ये ड्रामा अनादि अविनाशी है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। जो बच्चे जितना पावन बनते जाते हैं उतना उनकी तकदीर जगती जाती है। आज हम चलते फिरते याद रखेंगे, मैं बाप समान नॉलेजफुल आत्मा हूँ, मुझे किसी से भी टकराना नहीं, कोई खिटखिट नहीं करनी। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की लगन में रहना है।
अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से तकदीर जगेगी। बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से तकदीर जगेगी। क्वेश्चन है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? पहली बात, वो सुख के देवता होंगे। बेहद बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरी बात, वो 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा, उनकी अवस्था एकरस रहती है, उन्हें कभी किसी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए कहते हैं मोहजीत। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं, कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, मत देने वाला, तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं, तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा, उनको ये पता चल जाता हम वारिस हैं। खूब ये बेहद की बात है। बच्चे जानते कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता, आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उसके अंगेस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उनकी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से सो देवता बन रहे हैं, फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्मा ही नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज होने से उनको भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला एक बाप है। तुम्हें पारस बुद्धि बनाते, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेला लगता है, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला एक बाप है, वह बुद्धिवानों की बुद्धि। ये तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक है। बुद्धि कितना पलटती है, जिसे गाया जाता, सी नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल। अब बंदरों की बात नहीं है, मनुष्य जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा जाता कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते। अंजलि जो लेते हैं
उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाई। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ाई करते हैं, वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाबा कहते सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है। ये नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये भी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं, बहुत इज्जत से गॉड फादर अक्षर कहते हैं। उनके लिए कहते हैं वो पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, फिर कोई दुख होता है, बच्चा आदि मर जाता है, कहते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। कहते भी ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो फिर रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना। सत्युग में कभी कोई रोते नहीं। बाबा समझाते रोने की तो कोई दरकार ही नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब के अनुसार जाके पार्ट बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे कि पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाबा समझाते अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। समझेंगे इस बात को। श्रेष्ठ स्थिति ही हलवा है। कोई शरीर भी छोड़े तो मनोस्थिति को अच्छा बना के रखना है। अपनी स्थिति को बाबा की याद से, हलचल से मुक्त रखना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है। सत्युग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल ना आत्मा को ना शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज़ नहीं। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ नहीं। अच्युतम केशवम। बाबा समझाती है 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसलिए इसको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते। सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी। गाते हैं राम राजा राम प्रजा। वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती। कहते हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुन के हंसते हैं। बाबा आकर ज्ञान देते, ये पतित दुनिया है। अब प्रेरणा से पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने आया हूँ। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अब सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिव आचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए इसलिए कहा जाता शिव के बच्चे। उनका असली नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता, परमात्मा को भी जाना जाता। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते। कहते मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके, वो तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते।
आत्मा को रियलाइज किया जाता। बाबा पूछते, अब तुम अपने को आत्मा समझते हो, अपने को आत्मा रियलाइज किया है, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब तुम देही अभिमानी बने हो। पहले देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, उसका एंड नहीं होता। कोई पूछते हैं ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती, ऐसे बाबा तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। अब त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते, अर्थ कुछ नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता? जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता, तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें कोई भी शास्त्रों में है नहीं। बाबा कहते मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुम्हें समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आता हूँ, ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अब तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो है नई रचना रचने वाला। वह बीज रूप सत्य चित आनंद का सागर है, ज्ञान सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं ये बाप ही समझाते। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चे अब इन बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मुहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। सुख का देवता बन सबको सुख देना, किसी को भी दुख नहीं देना। वरदान रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो हैं ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वो स्वयं को देखते निर्विघ्न रहते हैं, उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वो सपूत बनकर सबूत देते हैं। ऐसे नॉलेजफुल बच्चे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं,
उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड आत्माओं का निवास स्थान है। ये साकारी दुनिया प्लेग्राउंड है, आत्माओं का वो निवास स्थान है। अखंड ज्योति महातत्व जहाँ इस शरीर के पार्ट से मुक्त हैं, अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं, और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, ये साकारी दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो सुख दुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है, कहते प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब ये है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि ये कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। वो दुख हरता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है। जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है, इस रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश, फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के तीन काम बेहद के हैं, स्थापना, विनाश, पालना, तीनों काम बेहद के हैं। बाकी सुख दुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुख दाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता है। परमात्मा की महिमा है, वो दुख हरता, सुख करता है। आज चलते फिरते हम अभ्यास करेंगे। हम रहमदिल आत्माएं हैं, नॉलेजफुल आत्माएं हैं। कभी भी किसी के प्रति कोई घृणा दृष्टि नहीं। नॉलेजफुल की सीट पर सेट हो जाएं, भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। नॉलेजफुल आत्माएं रहम दिल होती हैं। वो कभी क्या क्यों में नहीं जाते। बाप समान रहम दिल की स्टेज पर सेट हो जाए। बाबा सबके भिन्न भिन्न संस्कारों को जानते भी सबसे बहुत प्यार करते हैं। कभी किसी से घृणा नहीं करते। मैंने भी हर एक आत्मा को, उनके पार्ट को स्वीकार किया है। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर बाबा से इतनी शक्ति लें कि घृणा दृष्टि समाप्त हो जाए। बाबा से इतनी शक्ति लें कि सब आत्माओं के प्रति रहम का भाव नेचुरल रहे। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो,
को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।